हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव है जिसके 3 गुना 3 क्रम है और इसके अवयव है, देखो पहली पंक्ति के अवयव है 1 1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव है 1 1 1, तीसरी पंक्ति के अवयव है 1 1 1। तो हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक की घात n जो है वो इस तरह से होगी। देखो पहली पंक्ति 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, इस तरह से एक की घात n का हर एक अवयव 3 की घात n माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक n जो है वो दी गई प्राकृत संख्याओं से आना चाहिए। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये हम लोग किससे हल करेंगे? गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो लिखते हैं हम पहले तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बोलेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कह सकता है कि हमें Pn मान लो, Pn Pn सत्य होने के लिए, Pn सत्य सिद्ध करने के लिए, Pn सत्य सिद्ध करने के लिए हम गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं। इसके लिए देखो हमें चेक करना होता है पहले तो P1 हम लोग ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये सत्य है। ठीक है, मान लो ये सत्य है, निकाल लिया हमने, ये सत्य है। उसके बाद में हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। देखो कई बार हम लोग एक पे भी चेक कर लेते हैं, 2 पर भी चेक कर लेते हैं, 3 पर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन एक पर चेक करना मतलब अगर वो सत्य सिद्ध कर रहा है ना, तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि वो Pn सत्य है। Pn मान लेते हैं कि ये सत्य है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं सत्य है और उसके बाद में देखो Pn, यहाँ पे मैंने n गलत बोल दिया है, Pk बोलते हैं। Pk सत्य है, Pk मान लेते हैं सत्य है। उसके बाद में Pk+1 सिद्ध करेंगे सत्य है। ठीक है, P1 को हमें ज्ञात करना होगा, Pk अपनी तरफ से मान लेंगे और Pk+1 को सिद्ध करना होगा कि वो सत्य है। अगर ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि Pk+1 सत्य है, तो हम बोलेंगे कि n प्राकृत संख्याओं से हो गया और उसके लिए Pn हमेशा सत्य है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो हमें a का मान जो है वो किसके बराबर दे रखा है, इसके प्रत्येक अवयव जो है अपने पास एक को निरूपित करते हैं। तो ये अपने पास a अवयव दे रखा है। उसके बाद में एक की घात n माइनस 1 की बात कर लेता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये अपने पास एक की घात n माइनस एक की घात n है, इसको सही करते हैं। देखो एक की घात n है, तो इसके अवयव कितने हैं? इसके अवयव को भी मैं प्रदर्शित कर लेता हूँ। 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1। तो इसका दूसरी पंक्ति आ जाएगी 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1 और 3 की घात n माइनस 1। इसी तरह तीसरी पंक्ति भी आ जाएगी 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1। अब उसके बाद में देखो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले n बराबर 1 पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यहाँ पे एक का मान कितना, n का मान 1 होगा, तो 1 की घात 1 ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो सीधा ही हम लोग यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो 3 की घात 0, हर एक अवयव में 3 की घात 0 बन जाएगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ 3 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 0। दूसरी पंक्ति भी 3 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 0। ये तीसरी पंक्ति भी इसी तरह बन जाएगी। तो हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर बन जाता है, मतलब कि ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और हम देख सकते हैं कि a का मान पहले ही हमें यही अवयव दे रखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P1 सत्य है, P1 सत्य है, P1 सत्य है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना Pk सत्य है, Pk सत्य है, माना Pk सत्य है। इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास एक की घात k जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक की घात k बराबर हो जाएगा 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। और तीसरी पंक्ति भी हो जाएगी 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1 और 3 की घात k माइनस 1। ये अपने पास अवयव बन गया। अब उसके बाद देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम Pk+1 के लिए देखते हैं k+1 यहाँ पे n बराबर में k+1 के लिए ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो n बराबर k+1 के लिए हम कह सकते हैं कि एक की घात k+1 हो जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक की घात k और गुणा में 1 के बराबर ये आ जाएगा। अब एक की घात k का मान तो हमने निकाल लिया था, किसके बराबर? देखो दो तरीके से हम एक की घात k+1 का मान निकालते हैं। देखो इसको हम लोग इसी तरह मानते हैं, पहले तो एक की घात k+1 की जगह, और ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो सवाल से तो ये किसके बराबर होगा?
n माइनस एक की जगह n की जगह क्या आ जाएगा k प्लस एक, और n की जगह k प्लस एक रखेंगे तो ये एक एक आपस में कट जाएगा और 3 की घात k बराबर ये बन जाएगा। तो 3 की घात k, 3 की घात k, 3 की घात k, ये भी 3 की घात के, 3 की घात के, और ये 3 की घात के। इसी तरह ये 3 की घात के, 3 की घात के, और ये 3 की घात के बराबर ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखो ऐसा मेरे को सिद्ध करना है, जो समीकरण 1 का उपयोग करते हुए समीकरण 2 को मेरे को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो एक की घात के प्लस एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक की घात के और गुणा में एक के बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब देखो एक की घात के का मान तो मैं इस दिए गए समीकरण 1 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 की घात के माइनस एक, 3 की घात के माइनस एक और 3 की घात के माइनस एक। इसी तरह दूसरी पंक्ति 3 की घात के माइनस एक, 3 की घात के माइनस एक, 3 की घात के माइनस एक। तीसरी पंक्ति 3 की घात के माइनस एक, 3 की घात के माइनस एक और 3 की घात के माइनस एक। इसी तरह दूसरा समुच्चय अपने पास ए का मान पहले ही दे रखा था, हर एक अवयव इसका एक आ जाएगा। तो एक 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 एक। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं? देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 की घात के माइनस एक जब एक से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3 की घात के माइनस एक, और इसी तरह 3 की घात के माइनस एक इसे एक से गुणा होगा तो भी यही आएगा, और 3 की घात के माइनस एक इसे एक से गुणा होगा तो भी आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो अवयव है वो 3 बार जोड़ में आएगा, और 3 बार जोड़ में आए तो उसको मैं 3 से गुणा करके मैं लिख सकता हूं। तो ये पहला अवयव 3 से गुणा होके आ जाएगा। इसी तरह दूसरा अवयव भी 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3 के बराबर आ जाएगा। तीसरा अवयव भी 3 की घात के माइनस एक गुणा 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति के हर एक अवयव को मैं यही लिखना चाहता हूँ, 3 की घात के माइनस एक, 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3, 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3, और तीसरी पंक्ति भी इसी तरह बनेगी, 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3, 3 की घात के माइनस, इसको सही करेंगे, देखो 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3, 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3 बन जाएगा। इसी तरह ये भी 3 की घात के माइनस एक गुणा में 3 बन जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे के माइनस एक और ये घात एक है, तो के माइनस एक प्लस एक कितना हो जाएगा, के बराबर। मतलब इस पूरे अवयव को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात के, 3 की घात के, 3 की घात के। दूसरी पंक्ति भी 3 की घात के, 3 की घात के, 3 की घात के बराबर बनेगी। तीसरी पंक्ति भी 3 की घात के, 3 की घात के और 3 की घात के बराबर बनेगी। ये अवयव अपने पास निकल के आ गया, और इस अवयव का मान किसके बराबर हमने निकाला है, एक की घात के प्लस एक के बराबर, एक की घात के प्लस एक के बराबर। जो इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है अवयव। तो समीकरण 2 व 3 से सिद्ध होता है कि, देखो एक में तो हमने सीधा सा मान रखा था और दूसरा हमने सिद्ध करके बता दिया है। क्या सिद्ध होता है कि n बराबर k प्लस एक के लिए पी के प्लस वन सत्य है। अगर ये पी के प्लस वन सत्य है तो हम लोग बोलेंगे पी एन हमेशा सत्य होगा जहां पे n का मान प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से लिया जाता है। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था यहाँ सवाल में कि एक की घात n, ये सिद्ध कीजिए कि एक की घात n का मान जो है ये होगा जहां पे n का मान जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये pn को व्यक्त करता है, ठीक है। या फिर मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि एक की घात n जो है, एक की घात n जो है हमेशा सत्य होगा, जो दिया गया अवयव है वही होगा। तो pn इसको मैं बोल देता हूँ प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से जब n आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।